हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की क्लास में अपन मैथ्स का जो सीपीयू वॉरियर की बुक है उसका प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन। अ सेलर यूजेस फॉल्सी वेट इन द प्लेस ऑफ 2 kg वेट एंड अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 25%। 25% का प्रॉफिट अर्न कर रहा है, इसका मतलब क्या है? 4 रुपये का सामान कितने में बेच रहा है? 5 रुपये में। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। He claimed that he is selling cost price in the front of customer but uses false weight. How much error in the 2 kg weight? देखो, अगर 5 की वैल्यू क्या है, 2 kg है, कितने टाइम है? 5 चुक को 20 होता है, 0.4 टाइम। तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी? 0.4 टाइम। तो 4 चुक को 16, 1.6 kg यूज़ कर रहा होगा। किसकी जगह पे? 2 kg की जगह पे। कितना कम यूज़ कर रहा है? 0.4 kg। या फिर आप इसको बोल सकते हो 400 ग्राम, 400 ग्राम कम यूज़ कर रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर 400 ग्राम ही होगा। ये ऑप्शन गलत है ना। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखो। अब फॉल्सी वेइंग मशीन रीड 1 kg when 900 ग्राम इज एक्चुअली वेट ऑन इट। द शॉपकीपर मार्क्ड द प्राइस ऑफ गुड at 10%, but unfortunately he was caught by the metrology department and then they ordered him to repair his weighing machine and gave punishment sell his good at 10% discount on the cost price for a month. If each customer is now paying 20 rupees for 1 kg, then before rate the amount that they have paid for the same quantity, सेम क्वांटिटी के लिए वो कितना रुपए पे कर रहे थे? अगर अभी 20 रुपये पे कर रहा है 1 kg के लिए, तो देखो पहले वो 900 ग्राम दे रहा था, क्या बोल के कि 1 kg सामान दे रहा है। ठीक है, और क्या कर रहा था? मार्कअप भी कर रखा था उसने 10% का, मतलब 10 रुपये का सामान 11 रुपये में दे रहा था। ठीक है, रेशो ले लेते हैं। देखो ये 2 3 जीरो से ये 3 जीरो खत्म। ठीक है, क्या आएगा? 9 रुपये का सामान पहले बिक रहा था वो 11 रुपये में। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब क्या हो रहा है? अब उसको 10% डिस्काउंट देना पड़ रहा है, मतलब 10 रुपये का सामान अब कितने में बिकेगा? 9 रुपये में। ठीक है, सेम क्वांटिटी की बात कर रहा है 1 kg, तो अपन दोनों को सेम बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे? यहाँ 10 से मल्टीप्लाई कर दो 90 हो जाएगा, यहाँ 9 से मल्टीप्लाई कर दो 81 हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इस 90 यूनिट सामान के लिए उसको अभी कितना देना पड़ रहा है? 81 रुपीज़ देना पड़ रहा है। इस 81 की यूनिट मान ली अपन ने, इस 81 की वैल्यू क्या है? 20 रुपीज़ है। तो एक यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 20/81। और पहले कितना देना पड़ रहा था? 110 रुपये। तो 110 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 20 इंटू 110 डिवाइड बाई 81। ये क्या आ जाएगा? 2200/81। देखो काटें अगर इसको, अप्रोक्सीमेट देखें अपन, तो देखो अप्रोक्सीमेट तो कट जाएगा आसानी से। 8 दूनी 16, बचेगा कितना? 160 के बाद 40 और 20 60। 4 2 6, 8 7 56। 56 के बाद कितना बचेगा? फिर 4 बचेगा। 8 5 40, अप्रोक्सीमेट 27.5%। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इससे थोड़ा सा कम आएगा, यही आंसर होगा। एग्जैक्ट 27 तो आएगा ही नहीं। A grocer sell rice as 10% profit, uses bait which are 20% less than the marked price. The total earn by him. टोटल अर्न बताना। देखो एक किराना व्यापारी 10% का लाभ चावल बेचता है। 10% के लाभ पे बेचने का मतलब क्या? 10 रुपये का सामान कितने रुपए में दे रहा है? 11 रुपये में। और 20% गलत बेट का यूज़ करता है। 20% का मतलब होता है 1/5, मतलब 5 की जगह वो क्या यूज़ करता है? 4।
इसको सॉल्व करना है। देखो 5 से ये कट जाएगा 2 बार में, 4 दूनी 8 का सामान कितने में बेच रहा है, 11 में। कितने का प्रॉफिट कमा रहा है, 3 का। या परसेंटेज में बात करें 3/8, जो कि क्या होता है 37.5%। ये आंसर सही है, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो, ऑन सेलिंग अ कार टू अनुज, अमन सफर अ लॉस ऑफ 10%। अनुज सोल्ड द कार फॉर दिस, सफरिंग अ लॉस ऑफ 12%। व्हाट वुड बी द कॉस्ट प्राइस फॉर अमन। देखो कहानी क्या है, सिंपल सी है कि अमन ने अनुज को बेची, अनुज ने किसी और को बेची, एक्स को बेची मान लो, ठीक है। इसको क्या हो रहा है 10% का लॉस हो रहा है, इसको क्या हो रहा है 12% का लॉस हो रहा है। तो ये आपको सक्सेसिव नहीं दिख रहा, 10% और 12% का लॉस हो रहा है मतलब सक्सेसिव। और सक्सेसिव सॉल्व करने का तो बड़ा आसान सा तरीका आता है अपन ने मान लिया एक्स प्राइस है। अब एक्स पे अगर 10% का लॉस हो रहा है मतलब कितने में बेचा गया होगा 90% में। ये आ गया क्या अनुज का कॉस्ट प्राइस। इसको 12% का लॉस हो रहा है, 12% का मतलब क्या होता है 3/25, मतलब कितने में बेचा गया होगा 22/25 में। और इसकी वैल्यू आपको दे रखी है कितनी है 554400। तो यहाँ से डायरेक्ट एक्स की वैल्यू नहीं निकाल सकती है, बिल्कुल निकल जाएगी। 9 से काट लो, 9 छिक्का 54, 1 बचेगा, 9 एकम 9, 5, 9 छिक्का 54, 0, ठीक है। 22 से ये तो आसानी से कट जाएगा। देखो 22 दूनी 44, बचेगा कितना 17, 22 छिक्का 176 और 2 0, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब देखो इसमें 1 2 आता है, इधर से 1 5 मिलेगा तो 1 0 बन जाएगी, मतलब 2 3 0 और 1 0 4 0। यहाँ क्या बचेगा 13 और इधर बचेगा 5, 13 × 5 65, ठीक है। ये कैसे कर दिया, देखो आपको ये नंबर 26 नहीं दिखना चाहिए, आपको दिखना चाहिए 13 × 2, और ये 25 नहीं दिखना चाहिए, क्या दिखना चाहिए 5 × 5। तो मुझे 5 और 2 जहाँ मिलते हुए दिखते हैं वहाँ मुझे दिखती है एक बड़ी सी 0, वहाँ की ये बचे, इनको मल्टीप्लाई करके लिख दिया, ठीक है। ये नंबर दिखने के ऊपर होता है कि आपको नंबर क्या रूप में दिख रहा है, ठीक है। अ रिस्ट वॉच सोल्ड फॉर 1200 रुपीज़, अ प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू द इट्स कॉस्ट प्राइस, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द रिस्ट वॉच। देखो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, सिर्फ लैंग्वेज समझने की कोशिश करना। क्या बोल रहा है कि कॉस्ट प्राइस उसकी उतनी ही है जितने परसेंट का उसमें प्रॉफिट हो रहा है। मतलब समझो बात को कि अगर मान लो x रुपये की कॉस्ट प्राइस है तो इस पर प्रॉफिट कितने परसेंट का हो रहा है, x परसेंट का ही प्रॉफिट हो रहा है। वो कितने में बेची जा रही, 1200 रुपये में बेची जा रही। ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है। अगर ये बात समझ में आई तो क्वेश्चन खत्म हो गया। देखो बड़ी सिंपल सी चीज़ है। क्या सिंपल सी चीज़ है, x रुपये अपने आप का कितना परसेंट, आप बोलो सर 100%, और इस पर प्रॉफिट कितने का हो रहा है x परसेंट का। किसका x परसेंट, कॉस्ट प्राइस का। तो x का x परसेंट का अगर प्रॉफिट हो रहा है, ये क्या है CP, ये क्या है प्रॉफिट, और कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट अपन ऐड कर देते हैं तो क्या आता है सेलिंग प्राइस, बिल्कुल ठीक है। तो सेलिंग प्राइस क्या है 1200 रुपये, साफ साफ दे रखा है। अब देखो एक तो तरीका ये कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, इसको सॉल्व करो, या फिर आप ऑप्शन की हेल्प भी ले सकते हो। ऑप्शन की हेल्प लेने के लिए क्या करते हैं, x कॉमन ले लिया मैंने, क्या बचेगा 100 + x, ठीक है, और परसेंटेज, इसकी वैल्यू 1200 रुपीज़। अब देखो 1200 रुपीज़ आना चाहिए, 12 में होता है 3 × 4, मतलब आंसर होना चाहिए जो कि ये दिख रहा है मुझे, 3 और 100 जोड़ते ही क्या हो जाएगा 400। परसेंटेज का मतलब क्या होता है 1/4, 3 को 1200। दिख गया ऑप्शन, बिल्कुल आसानी से दिख जाएगा अगर आपकी नज़र तेज हो तो, ठीक है। क्योंकि 12 का मतलब क्या होता है 3 × 4, और मुझे यहाँ दिख रहा है 100 में ऐड करना पड़ेगा, तो 300 में अगर 100 ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा 400, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। व्हाट विल बी द एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज आफ्टर सेलिंग एन आर्टिकल एट द सर्टेन प्राइस while there occur a loss of 45% on the selling article at 3/8 of the selling price। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, एक वस्तु को एक निश्चित कीमत पर बेचने के बाद वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या होगा जबकि वस्तु को विक्रय मूल्य के 3/8 पर बेचने पर
45% की हानि होती है। ये 3/8 का खेल क्या है भैया, क्या है? अगर उसकी ओरिजिनल प्राइस मान लिया मैंने 8 रुपये, तो 8 का 3/8 क्या होगा? आप बोलोगे सर 8 का 3/8 मतलब 3 रुपये। मतलब क्या है? मतलब ये है कि कोई वस्तु है, मान लो इसकी कीमत क्या है, सीपी है। पहले उसको सीपी की वस्तु को 8 रुपये में बेचा जा रहा था, अब कितने में बेच रहा है? 3 रुपये में। और ये 3 रुपये में बेचने पर उसको 45% की हानि हो रही है। 45% का मतलब क्या होता है? 5×9 = 45, मतलब 9/20 की हानि हो रही है। 9/20 की हानि का मतलब क्या है? यहाँ से एक रेशो और निकल के जाएगा। 20 रुपये पे 9 रुपये की हानि हो रही। 9 रुपये पे हानि होने का मतलब क्या है? कितने में बिक रहा है सामान? 11 में। लेकिन क्वेश्चन तो कह रहा है कि 3 में बिक रहा है, इधर से ये कह रहा है 11 में बिक रहा है। भैया किसकी माने? तो अपन बोलेंगे भैया तुम दोनों सही हो, दोनों की बात अपन रख लेते हैं। दोनों की बात रख लेते हैं मतलब क्या करते हैं? इन दोनों का गुणा कर देते हैं, इन दोनों को कर देते हैं मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? 11×3=33। ये तो होगा सेटिस्फाई। लेकिन ये बोलेगा भैया तुमने उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से नहीं 11 से मल्टीप्लाई कर दिया, हमें भी करो। तो रुक जाओ, तुम्हें भी कर देते हैं, ये 88। अच्छा ये भी बोलेगा, क्या बोलेगा? तुमने उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, हमें भी करो, तो ये 27 और ये 60। अब सब मान गए, सबको मल्टीप्लाई कर दिया अपन ने, सब अच्छे खुश एकदम। 60 रुपये पे 27 रुपये का लॉस हो रहा है, 60 रुपये पे 27 का लॉस हो रहा है, 33 में बिक रहा है, बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, 88 का सामान 33 में बिक रहा है, 3/8 हो रहा है कि नहीं हो रहा? चेक करो भैया। 88 का 3/8, 88 का 3/8, 11×3=33, बिल्कुल सही है। ये भी कंडीशन सेटिस्फाई। जो क्वेश्चन की कंडीशन है सारी सेटिस्फाई कर ली, क्वेश्चन को पूरा सेटिस्फाई कर दिया आपने, तो आंसर आ गया आपका। जो क्वेश्चन कहना चाह रहा था अपन ने उसकी अगर हर बात मान ली तो अपना आंसर आ गया। पूछ क्या रखा है अपन से? अपन से पूछा है कि एक्चुअल प्रॉफिट क्या होगा यदि उसको वास्तविक सेलिंग प्राइस पे बेचा जाए। मतलब 60 का सामान अगर 88 में बेचा जाए तो कितना फ़ायदा होगा? कितना फ़ायदा हो रहा है? आप बोलो सर 28 का फ़ायदा हो रहा है 60 रुपये पे। 28 का फ़ायदा 60 रुपये पे, 30 या 15 से काट लो, 15×4 = 60, मतलब 4 से काट लो, 15×4 = 60, 7×4 = 28, 7/15, 7/15। देखो 1/15 क्या होता है? 6:2/3%। 7/15 कितना हो जाएगा? 7×6 = 42 और 7×2 = 14, 3×4 = 12, तो 42 और 4 = 46, 2/3, 46.66%। 46.66% राउंड ऑफ करने के बाद क्या बन जाएगा? 47% बन जाएगा। ठीक है? अरे भैया ठीक है कि नहीं है? बिल्कुल ठीक है। आगे देखो तो अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, स्वाति सोल्ड अ बैग टू अनीता एट द गेन ऑफ 15%। आशी bought that bag from Ankita. For this, Ankita earned a profit of 20%. At what price would have स्वाति बैग? देखो वही क्वेश्चन आ गया। पहले क्या बोल रहा है? स्वाति ने सोल्ड किया किसको? अंकिता को। अंकिता ने सोल्ड किया आशी को। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। स्वाति 15% के गेन पे बेचा, अंकिता ने 20% के प्रॉफिट पे बेचा। पिछले क्वेश्चन में क्या था? दोनों बार लॉस हो रहा था, इस बार क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। आपको प्राइस किसका दिया है? अंकिता इतने पे बेचा, मतलब 80 का प्राइस दिया है। यही अपने क्वेश्चन का आंसर से निकाल के देगा। 15% का प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? 3/20। 15% का मतलब 3/20, मतलब 20 का सामान कितने में बिका? 23 में। 20% का मतलब 1/5, मतलब 5 का सामान कितने में बिका? 6 में। क्वेश्चन कितना कह रहा है भैया? 24,840। ये क्वेश्चन है, खत्म, बिल्कुल खत्म। देखो 2 से इसको काट लो, 3 10, 3 से इसको काटो, 3 8 है 24, 3 दूनी 6, 3 8 है 24 और 0। ठीक है, 23 3 69, 69 के बाद कितना बचेगा? 70, 1 और 2 3,
13, 23 छिक्का 138 जीरो। ठीक है, अब देखो 36 में फिर मेरे को 2 दिख रहा है, 2 5 से मिलेगा जैसे ही बन जाएगा क्या 10। तो 1 जीरो ये थी, 1 जीरो ये थी, और 1 जीरो यहाँ से बन जाएगी, बचेगा कितना 18। तो 18 आंसर। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। A man bought 2 bicycles for rupees 3000 each. If he sell one bicycle at a profit of 10%, then for how much percentage profit should he sell the other bicycle so that he makes a profit of 20% on the whole? क्या कह रहा है भाई ये सवाल? सवाल की भावनाओं को समझे आप। एक आदमी है जिसने 2 बाइसिकल खरीदी, कितने की? 3000 ईच की। ही सेल 1 बाइसिकल एट 10% प्रॉफिट, then for how much percentage profit he should sell the other bicycle so that makes profit of 20% on whole? देखो ये क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस का है ही नहीं, ये क्वेश्चन है डेविएशन का। दोनों कितने में खरीदी? 3000 रुपये में। ये क्या है? कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, तो अगर अपन कॉस्ट प्राइस का रेशो लेने की कोशिश करें तो 1:1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अरे पहली 3000 की खरीदी, दूसरी भी 3000 की खरीदी, दोनों का अगर रेशो लेगो तो क्या आएगा? 1:1, दोनों कट जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। पहली पे क्या हो रहा है? उसको 10% का प्रॉफिट हो रहा है। दूसरी पे क्या हो रहा है अपन को नहीं पता, लेकिन ओवरऑल उसको क्या चाहिए? ओवरऑल उसको 20% का प्रॉफिट चाहिए। डेविएशन भैया क्या कहता है? डेविएशन ये कहता है कि जो ऊपर लिखा है उसमें से ये नीचे वाले को घटाते जाओ। ऊपर क्या लिखा है? 10, 10 में से अगर 20 को माइनस करोगे तो क्या बचेगा? माइनस का 10। यहाँ से डेविएशन आ रहा है माइनस का 10, इसका 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी? यहाँ से वैल्यू आएगी, सबसे पहले जो नीचे लिखा है उसको लिखो, प्लस का 20। ये अगर माइनस के साथ है तो इसके साथ साइन बदल दो, +10, और इस 1 से डिवाइड करना होता है, जिससे यहाँ पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो 20 और 10 30% प्रॉफिट में बेचना पड़ेगा उसको। इसको अगर आप सादा दिमाग लगा के भी सोचते तो भी आंसर आप कर सकते थे। क्यों कर सकते थे? देखो समझो बात को, दोनों वस्तुओं की कीमत क्या है? सेम है, बराबर है। यहाँ से क्वेश्चन आसान हो जाता है। दोनों वस्तुओं की चीज़ें क्या है? बराबर है। आप ये 3000 की जगह मान लो, आप ये मैं देसी तरीका बता रहा हूँ जो आप सोच सकते थे, दिमाग लगाना है, थोड़ा सुनना है सिर्फ, है ना। आप मान लो कि दोनों वस्तुओं की कीमत क्या है? 100 रुपये की। ठीक है, अब उसको ओवरऑल 20% का लाभ चाहिए, मतलब उसको कितना लाभ चाहिए? आप बोलोगे सर 20 रुपये का लाभ चाहिए, मतलब 20 रुपये का लाभ ओवरऑल चाहिए का मतलब क्या है? कि 20 रुपये इस पे भी कमा ले और 20 रुपये दूसरे आर्टिकल पे भी कमा ले। इस आर्टिकल को उसने 10% के लाभ पे कमा लिया, मतलब 10 रुपये कमाए। तो दूसरे आर्टिकल को कितने में बेचना चाहिए? आप बोलोगे सर जो ये 10 का लाभ यहाँ पे कमाना चाह रहा था लेकिन कमा नहीं पाया। यहाँ पे कितने कमाए उसने? सिर्फ 10 ही कमाए। कमाना कितने चाह रहा था? 20। अगर इस पे 20 कमाना चाह रहा था तो इसके जो 10 बच रहा है वो भी इसी पे कमाने पड़ेंगे। मतलब 20 तो कमाना ही कमाना है, 10 और कमाएगा तो कितने कमाना चाहिए? यहाँ पे 30 रुपये कमाने चाहिए। और 100 रुपये पे अगर 30 रुपये कमा रहा है मतलब कितने में बेचना पड़ेगा? 30% पे बेचना पड़ेगा। ठीक है, ये आप सोच सकते थे थोड़ा सा। The price of an article is first increased by 25%. Later on, the price was decreased by 30%. Due to a reduction in sale, find the net percentage change in the final price of the article. क्या कह रहा है भैया क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन की भाषा समझो पहले तो। एक वस्तु की कीमत में पहले 25% की वृद्धि की जाती है और बाद में बिक्री घट जाने के कारण उसकी कीमत में 30% की कमी की जाती। वस्तु का अंतिम शुद्ध वृद्धि परिवर्तन ज्ञात करो। तो आपको ये क्वेश्चन सक्सेसिव जैसा नहीं लग रहा? पहले उसकी कीमत 25% बढ़ा दी, फिर 30% कम कर दी। 25 और 30 का सक्सेसिव ही तो लगाना है। या तो फॉर्मूला यूज़ कर लो या डाटा आसान है, रेशो भी कर सकते हैं। रेशो करके देख लेते हैं। 25% का मतलब क्या होता है? 1/4, मतलब 4 का सामान पहले कितने में बिक रहा है? 5 में। 30% का मतलब क्या होता है? 3/10, मतलब 10 का सामान कमी की है, ये इंक्रीज़ है, ये डिक्रीज़ है। 10 का सामान 3 कम 7 में बिक रहा है, 5 से ये कट जाएगा 2 बार में,
10 दू 8, 4 दूनी 8 का सामान साथ में बिक रहा है, कितने की कमी आ गई? 1 की कमी 8 पे 12.5%। ये तो आसान क्वेश्चन था, फॉर्मूला भी लगा सकते थे अपन। फॉर्मूला क्या होता है, याद है किसी को? x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। साइन के साथ लिखना है, 25 माइनस 30 प्लस प्लस नहीं माइनस आएगा, 25 इंटू 30 बटे 100। एक जीरो खत्म, 25 दिया 75, मतलब 7.5 माइनस का, ये कितना बचेगा? माइनस का 5, 5 और 7 12 और 12.5, यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, दोनों तरीके कर सकते हो। अजय बाय 18 ऑरेंजेस फॉर 90 रुपीज एंड सेल 15 ऑरेंजेस फॉर 105 रुपीज, फाइंड द परसेंटेज गेन। देखो ये क्वेश्चन का डाटा आसान है, तो इसको अपन कैसे कर सकते हैं? वैसे तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका है कि आप जो नंबर ऑफ आर्टिकल हैं इनको सेम बना लो, नंबर ऑफ आर्टिकल को क्या कर लो, सेम बना लो। यहाँ पे अगर अपन देखें तो 18 से 90 कट जाएगा 5 बार में, मतलब एक ऑरेंज उसने कितने रुपए का खरीदा? 5 रुपए का। और 15 से ये कट जाएगा, 15 सत्ते 105, एक ऑरेंज उसने कितने का बेचा? 7 रुपए का। नंबर ऑफ आर्टिकल को सेम बनाना होता है, दोनों बन गए एक एक। ये क्या है? कॉस्ट प्राइस है, ये है सेलिंग प्राइस, मतलब 5 रुपए का सामान कितने में बिका? 7 रुपए में। अगर 5 रुपए का सामान 7 रुपए में बिक रहा है, प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 2 रुपए का। 2 रुपए का प्रॉफिट 5 रुपए पर, मतलब कितना परसेंट प्रॉफिट? 40% प्रॉफिट। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है? एक शॉपकीपर सेल हिज आइटम यूजिंग फॉल्सी बैलेंस विच measure 25% less. He then mark up his item 15% above the cost price. If he also given a discount of 10%, then find his net profit percentage. देखो पहले तो वो क्या कर रहा है, 25% का मतलब 1/4 लेस बीट यूज़ कर रहा है, मतलब 4 की जगह कितना यूज़ कर रहा है? 3। ठीक है, फिर क्या कर रहा है वो? 15% अब मार्कअप कर रहा है, मतलब 3/20। 20 का आइटम कितने में बेच रहा है? 30 में। और फिर वो क्या कर रहा है? 10% का डिस्काउंट भी दे रहा है। 10% का डिस्काउंट देने का मतलब 10 का सामान कितने में बेच रहा है? 9 में। ये ओवरऑल हो गया। 4 से ये कट जाएगा कितनी बार में? 5 में। 5 दिया 15 इंटू 10 150। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 23 नम में 207। तो 150 का सामान 207 में बिक रहा है, मतलब कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 57 का। 57 का प्रॉफिट 150 पे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, इंटू 100%। ये 0, 570, ये काट लेते हैं थोड़ा और। 5 दिया 15, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 5 दूनी 10, 11। ठीक है, 3 से काटो इसको, 3 3 जा 9, बचेगा 2, 3 8 है 24। अच्छा ये भी कट जाता 3 से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 38% आपका आंसर आ गया, सही है। Satish bought 35 notebook for 700 and sold 28 of them for 600। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। देखो 35 दूनी 70 होता, मतलब एक नोटबुक उसने कितने की खरीदी? 2 रुपए की नहीं, 20 रुपए की खरीदी। ठीक है, ये कट रहा है 15 चौको 60, 7 नोटबुक उसने कितने में बेची? 150 रुपीज़ में बेची। 7 खरीदी किसने? मैंने क्या बताया था, ये आर्टिकल को सेम करना है। 140 की खरीदी, 150 में बेच दी। क्या करना है? सेम नंबर ऑफ आर्टिकल को सेम करना है, कर लिया। तो यहाँ से सीपी और एसपी का रेशियो आ गया। 140 की चीज़ कितने में बिकी? 150 में। कितने का फ़ायदा हो रहा है? 10 रुपये का। 10 रुपये का फ़ायदा कितने पे? 140 पे। 0 से 0 कट गया, 1/14। 1/14 का मतलब सबको पता है 7:1/7%। ये आंसर। ठीक है, क्या करना है? नंबर ऑफ आर्टिकल को सेम करना है। रवि बाय अ सॉल्ट
16 rupees per kg and sell 18 rupees per kg. He also uses, देखो 16 रुपये पर केजी का खरीदा, 18 रुपये पर केजी में बेच दिया. He uses also 900 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1000 ग्राम. 900 ग्राम यूज़ करता है कितने की जगह पे? 1000 ग्राम की जगह पे. व्हाट इज़ द रवीज एक्चुअल प्रॉफिट? देखो रेशो ले लो, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 9 से ये कट जाएगा 2 बार में, 2 और 2 4 से ये कट जाएगा 4 बार में. 4 रुपये का सामान कितने में बिक रहा है? 5 रुपये में. कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 1 का. कितने पे? 4 पे. 1/4 का मतलब सबको पता है 25%. ये आसान सा आंसर. बताओ कोई समस्या किसी को? कोई समस्या नहीं, आगे बढ़ जाओ. अ शॉपकीपर क्लेम टू सेल हिज आर्टिकल 20 रुपीज़ पर केजी विद द कॉस्ट हिम 23 रुपीज़ पर केजी. मतलब वो क्लेम करता है भैया 23 रुपये का खरीद के लाया और 20 रुपये में बेच रहा हूँ, देख लो घाटा ले रहा हूँ. बट वो क्या करता है? फॉल्स बेट यूज़ करता है 800 ग्राम 1000 ग्राम की जगह पे. लेकिन वो भैया चालू आदमी है, 800 ग्राम यूज़ करता है कितने की जगह पे? 1000 ग्राम की जगह पे. तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज बताना है. बिल्कुल बताएंगे. ये 2 जीरो से ये 2 जीरो ख़त्म. ठीक है, बिल्कुल ठीक है. 4 पंजे 20 और 2 पंजे 10, 4 दूनी 8 से ये 8 ख़त्म. 23 रुपये का सामान कितने में बेच रहा है? वो 25 रुपये में बेच रहा है. 2 रुपये का प्रॉफिट अभी भी कमा रहा है. देख रहा है कितना चालू आदमी. 2 रुपये का प्रॉफिट कमा रहा है कितने पे? 23 रुपये पे. ठीक है, परसेंटेज में कैलकुलेट करना है. 200/23%. ठीक है, 23 नब्बे 207 होता है. 23 नब्बे जाएगा नहीं, 23 अट्ठे जाएगा. 23 अट्ठे कितना होता है? 184. 84 के बाद कितना बचेगा? 16. 8 सही 16/23%. 8 सही 16/23%. ये दिख रहा है आंसर. सही है. A shopkeeper increases the selling price article by 15%. After increasing the selling price, he noticed that profit percentage changed from 5% to 15%. परसेंटेज इंक्रीज इन द कॉस्ट प्राइस. देखो क्वेश्चन बड़ा आसान है, क्वेश्चन की लैंग्वेज बड़ी घुमा के दी है. समझना बात को क्या कह रहा है. क्वेश्चन की शुरुआत कहाँ से करेंगे? क्वेश्चन की शुरुआत ऊपर से नहीं करेंगे, अपन करेंगे नीचे से. क्या बोल रहा है? प्रॉफिट परसेंटेज चेंज फ्रॉम 5% to 15%. मतलब 5% का मतलब आपको पता है. आप बोलो सर 1/20. 15% का मतलब 3/20. मतलब ये है कि कोई पहले 20 रुपये का सामान था, वो कितने में बेच रहा था? 21 रुपये में. 1 रुपये का प्रॉफिट कमा रहा था. अब क्या हुआ? वही 20 रुपये का सामान वो बेच रहा है 23 रुपये में. 3 रुपये का प्रॉफिट कमा रहा है. यहाँ 3 का कमा रहा है, यहाँ 1 पे. अब क्वेश्चन की स्टार्टिंग की लाइन पढ़ो. स्टार्टिंग में क्या बोल रहा है? सेलिंग प्राइस 15% से इंक्रीज कर दिया. 15% का मतलब क्या होता है? वही 3/20. मतलब पहले प्राइस अगर 20 रुपये था तो अब 23 रुपये कर दिया. देखो भैया 23 की वैल्यू 23, ये तो सही है, लेकिन ये 20 की वैल्यू 21 आ रही, ये गलत बात है. क्या किया जाए? आप बोलोगे सर दोनों को बराबर बना लें. जब 2 रेशो को बराबर बनाना पड़ता है तो क्या करना पड़ता है? इसमें कर दो 20 से मल्टीप्लाई. 20 से जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे ये क्या बन जाएगा? 21 × 20 200 420. अब ये 420 बन गया, ये 20 रह गया, तो क्या करें? आप बोलोगे सर इसमें 21 से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों बराबर होगा. 21 × 20 21 × 20. लेकिन ये गड़बड़ हो गई. क्या गड़बड़ हो गई भैया? भैया ये गड़बड़ हो गई कि ये 23 में 21 का मल्टीप्लाई होगा, ये बन जाएगा 23 × 21. और ये तो 23 है, तो इसमें भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. कितने से करना पड़ेगा? अगर इसमें 21 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसमें भी 21 से मल्टीप्लाई होना है. तो आपको दोनों सेलिंग प्राइस मिल गए. बिल्कुल मिल गए. पहले कॉस्ट प्राइस क्या था? 400 रुपये. अब कॉस्ट प्राइस क्या हो गया? 420 रुपये. कॉस्ट प्राइस कितना बढ़ गया? 20 रुपये बढ़ गया. बाकी चीज़ों से कोई मतलब ही नहीं है अपन को. अपन से क्या पूछा है? कॉस्ट प्राइस कितना इंक्रीज़ हुआ है? कितना इंक्रीज़ हुआ है? 20 रुपये. कितने पे? 400 पे. 20 दूनी 40. 1/20. 1/20 का मतलब क्या होता है? 5%. बताओ भैया कोई प्रॉब्लम किसी भाई को? कोई तकलीफ, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या? बैलेंस करते जाओ एक एक चीज़ों को. बैलेंस करना ही जिंदगी है. बाय सेलिंग 24 आइटम अ शॉपकीपर गेन द सेलिंग प्राइस ऑफ 4 आइटम. हिज गेन परसेंटेज. क्या कह रहा है? समझे बात को? आप नहीं समझे, समझाता हूँ. 24 वस्तुओं को बेचने पर एक दुकानदार को 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर
लाभ प्राप्त होता है, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। अपन ने मान लिया, क्या मान लिया कि एक आर्टिकल 1 रुपए में बेचा जा रहा है, ये क्या मान लिया अपन ने, सेलिंग प्राइस मान लिया। एक आर्टिकल अगर 1 रुपए में बेचा जा रहा है तो 24 आर्टिकल कितने रुपए में बेचे गए होंगे, आप बोलोगे सर 24 रुपए में बेचे गए होंगे। अगर 24 आर्टिकल 24 रुपए में बेचे गए होंगे, और क्या बोल रहा है कि 4 आइटम के सेलिंग प्राइस के बराबर प्रॉफिट हो रहा है, 4 आइटम के सेलिंग प्राइस के बराबर प्रॉफिट हो रहा है, मतलब खरीदे कितने के होंगे, 20 रुपए के। 20 रुपए के सामान पे 4 रुपए का प्रॉफिट कमाओगे, जब भी तो 24 में बेचोगे। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अच्छा, इस क्वेश्चन का तरीका बता देता हूँ मैं। तरीका ये कि अगर आपको दिया है क्या कि विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, तो आप 1 रुपए किसको मानोगे, सेलिंग प्राइस को मानोगे। इसी टाइप का क्वेश्चन एक और आता है, उसमें बोलता है कि 4 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर प्रॉफिट हो रहा है, तो आप 1 रुपए क्रय मूल्य को मान लोगे। बाकी यही तरीका लगाना है। प्रॉफिट परसेंटेज कितना आ गया, 4 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, 20 रुपए पे 1/5, मतलब 20%। ये आंसर। ठीक, आगे बढ़ जाओ। स्वास्तिक परचेज अ लैपटॉप फॉर 75,000 एंड सोल्ड इट टू अंजू, सफरिंग अ लॉस ऑफ 10%. अंजू सोल्ड द सेम लैपटॉप अर्निंग प्रॉफिट ऑफ 10%. एट व्हाट प्राइस अंजू सेल द लैपटॉप। देखो वही क्वेश्चन, यहाँ 10% का लॉस हो रहा है, यहाँ 20% का फायदा हो रहा है। कितने का खरीदा, 75,000 का। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इस पे 10% के लॉस के बाद बेचा उसने, 10% का लॉस मतलब 9/10 में बेचा, और 20% के प्रॉफिट पे इसने बेच दिया। किसने बेच दिया, अंजू ने बेच दिया। और आपसे यही पूछा अंजू ने कितने में बेचा। अगर 20% के प्रॉफिट पे बेचा मतलब कितने में बेचा होगा, 120% में। 120% का मतलब 12/10। ये बटे 10 क्यों लिखा मैंने, बटे 10 इसलिए लिखा कि ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाएगी। ठीक है, अब देखो इस 12 में दिखता है मुझे 4×3, 4×3, और इस 75 में दिखता है 25×3, 25×3 = 75। 25 का 4 से मिलन होते ही 2 जीरो बनते हैं। 25 जब 4 से मिलता है 2 जीरो बनता है, 1 जीरो पहले से थी, बचा क्या, 3×3 = 9, और 9 नाम के 81। ये आपका आंसर। बताओ कोई परेशानी? ठीक है। A person sold an article at a loss of 16%. Had he sold it for 660 rupees more, he would have gained 8%. What should be the selling price to gain profit of 12%? 12% का लाभ प्राप्त करने के लिए कितने प्रॉफिट पे बेचना पड़ेगा? क्या कह रहा है भैया, कोई व्यक्ति है किसी वस्तु को 16% की हानि पर बेचता है। यदि इस वस्तु को 660 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 8% का लाभ होता। 12% का लाभ प्राप्त करने के लिए कितने में बेचना चाहिए? देखो सबसे पहले तो क्या हो रहा है, 16% की हानि, 4% होता है 1/25, 16% क्या हो जाएगा, 4/25। मतलब सीधा सा एक 25 रुपये के सामान पे 4 रुपये का नुकसान हो रहा है, 21 में बेचा जा रहा है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब 8% का लाभ हो रहा है उसको, 8% का मतलब क्या होगा, आप बोलो सर 4% होता है 1/25, 8% होता है 2/25, मतलब वही 25 रुपये के सामान 2 रुपये के लाभ पे अगर बिक रहा है तो कितने में बिकेगा, आप बोलोगे सर 27 रुपये में बिकेगा। 25 का सामान अगर 2 रुपये के लाभ पे बिक रहा है, 27 में कितना बढ़ गया, 21 और 6 27। लेकिन क्वेश्चन तो कुछ और कह रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 660 रुपये बढ़ा दिया मैंने। 6 यूनिट की वैल्यू क्या है, 660 रुपये। अगर क्वेश्चन ऐसा कह रहा है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 1 यूनिट की वैल्यू क्या है, 6 एकम 6, 6 एकम 6 जीरो। 1 यूनिट की वैल्यू है 110 रुपये। इतना पता लग गया आपको? बिल्कुल पता लग गया। अपन से पूछा 12% के लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए, 12% का लाभ चाहिए। 12% का मतलब क्या हो जाएगा, 3/25, मतलब 25 रुपये का सामान कितने में बिकेगा, 3 रुपये के लाभ के साथ 28 में बिकेगा। एक की वैल्यू क्या है, 110, तो 28 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंटू 110। देख लो 11 का मल्टीपल होना चाहिए आंसर। सबसे पहले तो 7 2 9, 9 ये है, 8 3 11 ये भी है, 5 2 7 ये भी है। ठीक है,
दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ ये कि एक जीरो आएगा, जीरो के बाद 8 आएगा, जीरो के बाद एक ही 8 एक ही ऑप्शन में दिख रहा है। ठीक है, पूरा मल्टीप्लाई करना हो तो पूरा भी कर सकते हैं। 28 एकम 28, 28 एकम 28 और 2 30। ठीक है। A man bought an article and sold it at a gain of 10%. He had bought the article at 20% less, then sold for 1000 रुपये more. He would have made profit of 40% the cost price of article. क्या कह रहा है भैया? क्या कह रहा है? समझो बात को। कोई व्यक्ति एक वस्तु खरीदता है और उसे 10% के लाभ पे बेचता है। 10% के लाभ का मतलब 10 रुपये का सामान 11 रुपये में बेच दिया। यदि वह वस्तु को 20% कम मूल्य पर खरीदता, कम मूल्य पर खरीदता 20%, 10 का 20% क्या हो जाएगा? 2 रुपये कम में खरीदता, मतलब 8 रुपये में खरीदता, और उसे 1000 रुपये अधिक में बेचता, और उसे 1000 रुपये अधिक में बेचता, तो उसे 40% का लाभ होता। 40% का लाभ होता। 40% का मतलब क्या होता है? आप बोलो सर 10 रुपये पे 4 रुपये के लाभ को 40% बोलते हैं। 10 रुपये पे लाभ पे 40% को बोलते हैं। या फिर अगर 8 रुपये से कैलकुलेट करना चाहें तो 8 का 40% कितना हो जाएगा? 8 चौको 32, 3.2। यहाँ पे अगर 3.2 का लाभ होगा मतलब कितने में बिकेगा? 11.2 में। मतलब 11 रुपये का सामान कितना बढ़ के बिक रहा है? 0.2। तो 0.2 यूनिट की वैल्यू है 1000 रुपये। आपसे क्या पूछा? कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। कॉस्ट प्राइस क्या है? 10 यूनिट या 1 यूनिट मान लो, जो मानना हो। 10 यूनिट है। 0.2 की वैल्यू क्या है? 0.2 यूनिट। 0.2 यूनिट की वैल्यू है 1000 रुपये। ये पॉइंट हटाया, 10,000 रुपये। 2 से भाग कर दो, कितना बचेगा? 5,000 रुपये। ये आ गई 1 यूनिट की वैल्यू। 10 की वैल्यू के लिए क्या करना पड़ेगा? एक एक जीरो बढ़ा दो, क्या आ गया? 50,000 रुपये। सही है, बिल्कुल सही है। A man bought an article and sold it at a gain of 10%. Had he bought article 20% less? ये तो वही क्वेश्चन है क्या? थोड़ा बहुत कुछ होगा अंदर, देखते हैं। देखो, किसी व्यक्ति ने एक वस्तु खरीदी और उसे 10% लाभ पे बेच दिया, मतलब 10 का सामान 11 में बेचा। यदि उसने वस्तु को 20% कम मूल्य पे खरीदा होता, मतलब 8 रुपये में खरीदा होता, और उसे 1000 रुपये में अधिक में बेचता, 40% का लाभ होता। वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। बस्ते का विक्रय मूल्य बताना, वही क्वेश्चन है सेम। यहाँ से क्या आया था? 3.2 मतलब 11.2 में 0.2 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई थी? 1000 रुपये। ठीक है, 2 यूनिट की वैल्यू 10,000 रुपये आ गई थी। 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई थी? 5,000 रुपये। 11 यूनिट की वैल्यू पूछी आपसे। क्या पूछा? वस्तु का पूर्व विक्रय मूल्य, मतलब 11 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 55,000। ये आंसर। बताओ, कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं। सेम क्वेश्चन है। यहाँ पे क्रय मूल्य 10 की वैल्यू पूछी थी, यहाँ पे 11 की वैल्यू पूछ ली। दिक्कत होगी क्या करने में? कोई दिक्कत नहीं है। इफ ही सेल प्राइस ऑफ 50 आर्टिकल is equal to the cost price of 42 article, what is the approximate loss or profit percentage? क्या कह रहा है भाई? ये समझे बात को। सेलिंग प्राइस ऑफ 50 आर्टिकल, मतलब 50 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस बराबर है किसके? कॉस्ट प्राइस ऑफ 42 आर्टिकल। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ से सीपी और एसपी का रेशो नहीं आ जाएगा। एसपी और सीपी का रेशो क्या आ गया? 42 50, मतलब 50 रुपये का सामान 8 रुपये के लॉस पे बेचा जा रहा है। साफ साफ दिख रहा है। तो प्रॉफिट का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। लॉस कितने का हो रहा है? 8 रुपये का लॉस हो रहा है। कितने पे? 50 रुपये पे। इंटू 100%, 50 दूनी 100, 8 दूनी 16% का लॉस हो रहा है। सही है, बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं। A person sold an article at a loss of 16%. Had he sold it for 660 rupees more, he would have gained 8%. If the article sold for 3080, the how much percentage profit he gained? वही सेम क्वेश्चन है ये भी,
उसी क्वेश्चन का रिपीट बता दिए, ये 12% का लाभ प्राप्त करने के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 12% हो जाएगा। ठीक है, चलो बता देता हूँ मैं कैसे आएगा, नहीं फिर कहोगे कि आपने आंसर क्वेश्चन नहीं बताया। देखो बताता हूँ। पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल एट अ लॉस ऑफ 16%। 16% के लॉस का मतलब क्या है, 4/25, मतलब 25 रुपये का सामान 4 रुपये कम पे 21 रुपये में बेचा। हैड ही सोल्ड 660 रुपीज़ मोर ही वुड गेन 8%। 8% का मतलब क्या होगा, 2/25, मतलब 25 रुपये पे 2 रुपये का प्रॉफिट कमा के कितने में बेचना है, 27 में। ठीक है, यहाँ से क्या आ रहा है, आप बोलोगे सर यहाँ से आ रहा है 6 यूनिट। 6 यूनिट का मतलब दे रखा है 660 रुपये, मतलब 1 यूनिट का मतलब 110 रुपये आ गए। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि इतने रुपए में बेचा गया, 3080 रुपये में बेचा गया। 1 यूनिट का मतलब 110 रुपये है, तो ये कितने गुना है, आप बोलोगे सर अभी देख लेते हैं, क्या दिक्कत वाली बात है। देखो 0 से 0 खत्म, 11 दूनी 22, 11 अट्ठे 88, 28 गुना है, तो ये एक की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 28। मतलब 28 यूनिट की वैल्यू क्या है, 3080 रुपये। मतलब क्या है, मतलब ये है कि 25 रुपये का सामान 28 रुपये में बेचा जा रहा है। कितने का लाभ हो रहा है, 3 रुपये का। और 3 रुपये का लाभ अगर 28 नहीं 25 रुपये पर हो रहा है, मतलब कितना परसेंट प्रॉफिट, 12% का प्रॉफिट। ये आंसर। बताओ कोई समस्या किसी भाई को हो तो बता दो, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। An article was sold at a loss of 13.5%. If it was sold for 1104 more, then there would have been a profit of 9.5% the cost price of article. भैया क्वेश्चन ने क्या कह दिया, समझ में ही नहीं आया, ये तो ऊपर से चला गया। क्या कह रहा है, किसी वस्तु को 13.5% की हानि पर बेचा जाता है। यदि उस वस्तु को इतने रुपए अधिक में बेचा जाता तो उसे 9.5% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य बताओ भैया। देखो 13.5% और 9.5%, ये डाटा तो बहुत कठिन कठिन सा दिख रहा है, इनकी फ्रैक्शन भी आसान नहीं होती। तो अपन मान लो 100 रुपये, 100 से 13.5 कम में बेचा जा रहा है, 100 से 13.5 कम में बेचा जा रहा है, 13.5% का लॉस हो रहा है। मतलब कितने में बेचा जा रहा होगा, देखो 100 से 14 कम करोगे तो कितना बचेगा, 86, 86.5 में बेचा जा रहा है। अब क्या कह रहा है, 9.5% का फ़ायदा हो रहा है, मतलब कितने में बेचा जा रहा है, 9.5 रुपये ज़्यादा, 109.5 में। कितना बढ़ के बेच रहा है, आप बोलोगे सर इधर से देख लो, वो इधर से आ जाएगा। कितना, 13 और 1 14, अच्छा 13.5 14, या फिर ऐसे देख लो ना, 9.5 प्लस 0.5 10 और 13 23 यूनिट। इस 23 यूनिट की वैल्यू दे रखी है कितनी, 1104। कितने गुना है, देखो 23 चौको 92 होता है, 92, 8 और 10 18, 8 है 24, 23 8 184, 48 गुना है कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल। ये भी 48 गुना कर दो, 4820। ये आपका आंसर। बताओ भैया कोई समस्या, जैसा डाटा वैसा आसान। अब परचेज 100 kg, मैंने 100 किलोग्राम चाय खरीदी। चाय का बहुत शौकीन हूँ, 100 किलोग्राम चाय खरीद के लाया और उसको बेच दी। भैया शौकीन आदमी नहीं, बेचने वाला व्यापारी आदमी 100 kg लाया और बेच दी। प्रॉफिट एक्सटेंड आई वुड हैव पेड फॉर 40 kg, व्हाट इज माय प्रॉफिट। देखो भैया समझो बात को, मैं 100 kg चाय खरीद के लाया और मैंने उसको बेच दिया कितने लाभ पे, ये मैं नहीं बताऊंगा, ये आपको बताना है। मुझे सिर्फ इतना पता है कि जितने मैंने 40 kg खरीदने में पैसे दिए थे ना, उतने का लाभ कमा लिया मैंने। आई बात समझ में। ये वही क्वेश्चन है जो मैं आपको बता रहा था। क्या बता रहा था, मैंने आपको बताया था कि कभी कभी क्वेश्चन में ये दिया जाता है कि पेड, मतलब यहाँ पे सीपी की बात हो रही है, सीपी से कंपेयर करके दिया जाता है। जैसे इसी का एक भाई और था जो अपन ने किया था, मैं आपको याद दिलाता हूँ। ये इसमें किससे कंपेयर करके दिया था, एसपी से कंपेयर करके दिया था।
4 आइटम के सेलिंग प्राइस के बराबर प्रॉफिट हुआ। इसमें क्या बोल रहा है, 40 केजी 40 केजी के कॉस्ट प्राइस के बराबर प्रॉफिट हुआ। तो अपन ने मान लिया एक आइटम का या 1 केजी का कॉस्ट प्राइस क्या है, 1 रुपये, 1 रुपये, ठीक है। 1 केजी का कॉस्ट प्राइस क्या है, 1 रुपये, तो 100 केजी का कॉस्ट प्राइस क्या है, 100 रुपये। और प्रॉफिट कितने का हुआ, 40 रुपये का। तो कितने में बेचा गया होगा, 140 में। प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है, तो प्रॉफिट परसेंटेज तो यहीं से आ जाएगा, 40/100, सीधा सीधा दिख रहा है 40%। यह आपका आंसर। बताओ कोई समस्या। बिल्कुल आसान चीज है। ये देखो, बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 1134 अनु सफर एज मच एज लॉस एज सी वुड हैव गेन बाय सेलिंग 10% प्रॉफिट दैट सेल इट 10 हिज प्रॉफिट परसेंटेज। क्या कह रहा है भैया, क्वेश्चन समझे आप? नहीं समझे होंगे, मैं बताता हूँ। एक वस्तु को 1134 रुपये में बेचने पर अनु को होने वाली हानि इस वस्तु को 10% लाभ पे बेचने वाले होने वाले लाभ के बराबर है। मतलब यहाँ कहीं सीपी, पहले वो बेच रही थी 1134 रुपये, अब उसको कितना हानि हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है भैया, ये तो नहीं पता मुझे। लेकिन क्वेश्चन में यहाँ बोल दिया उसने कि अगर उसको इतने रुपए में बेचता, इतने रुपए में, कितने रुपए में, इतने रुपए में, तो यहाँ पे उसको 10% का लाभ होता। अगर 10% का लाभ हो रहा है यहाँ पे, देखो परसेंटेज लाभ हो या प्रॉफिट हो, परसेंटेज प्रॉफिट हो या लॉस हो, दोनों बेस किसको मान के निकाले जाते हैं, सीपी को। अगर मैं सीपी को मान लूँ 100 रुपये है और अगर 10% का लाभ हो रहा है, तो मतलब कितने में बेचा जा रहा होगा, आप बोलोगे सर 110 रुपये में। और अगर 10% की हानि हो रही होगी तो कितने में बेचा जा रहा होगा, 90 रुपये में। मतलब क्या है, मतलब ये है कि ये 10 रुपये कम में बेचा जाएगा, ये 10 रुपये ज़्यादा में बेचा जाएगा, बाकी रहेगा तो सेम ही। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यहाँ पे उसको क्या हो रहा होगा, 10% का लॉस। अगर ये बात आप समझ गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझे तो फिर से समझाता हूँ। देखो कहना चाह रहा है क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है, उसने इनडायरेक्टली आपको ये बता दिया कि ये 1134 जो है वो 10% हानि की वैल्यू है, 10% हानि पर बेचने की वैल्यू है, मतलब 90% की वैल्यू है। कितने लोग ये बात समझ गए? नहीं समझे तो दोबारा क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 1134 रुपये अनु सफर एज मच एज लॉस एज सी वुड हैव गेन बाय सेलिंग इट एन 10% प्रॉफिट। अब समझो बात को कि कोई आर्टिकल अगर 10% के प्रॉफिट पे बेच रहा है, मतलब 100 रुपये का सामान अगर 10% के प्रॉफिट मतलब 110 में बिकेगा, तो प्रॉफिट कितने का होगा, 10 रुपये का। यहाँ पे जो 10 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है वो ही उसको यहाँ पे नुकसान हो रहा है। तो अगर 10 रुपये के नुकसान पे बेच रहा है 100 रुपये का सामान, तो कितने में बेच रहा होगा, आप बोलोगे सर 90 रुपये में। और परसेंटेज में बात करें तो 90% में, मतलब 90% की वैल्यू दे रखी है भैया, इतना घुमा गए। अब आई बात समझ में, आ गई बात समझ में, तो क्वेश्चन खत्म हो गया। 90% की वैल्यू क्या है, 1134, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 9 से काट लो इसको, 3 4 7 दोनों बिल्कुल कट जाएगा। 9 एकम 9, 2 बचेगा, 9 दूनी 18, 2 3 5 बचेगा, 9 छक्का 54। 100% की वैल्यू क्या आ गई, 126 या 1260 रुपये। ये तो आ गया क्रय मूल्य। बेच कितने में रहा है, 11,354.5, इतने में बेच रहा है। प्रॉफिट परसेंटेज बताना, तो इसमें देख लो भैया कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 1354.5, 1260, देखो 0.5, 4, 15 में से 6 जाएंगे 9, 94.5 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है, कितने पे, 1260 रुपये पे। ये पॉइंट हटाया, ये 0 परसेंटेज का निकाल रहा है, 100% से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब अगर अपन देखें 12 7 84, 12 8 96, 12 8 96 होता है, 8 बार में तो जाएगा नहीं, तो ये आंसर हो नहीं सकता, इससे बड़ा आंसर हो नहीं सकता, 7.5 वाला आंसर हो गया।
पूरा एग्जैक्ट डिवाइड करना हो किसी के मन में हो तो कर लो। देखो 12×7=84 होता ही है, 6×7=42, तो ये कितना आ जाएगा 8×8=2। कितना बचेगा इसमें से माइनस कर लो 3, 14 में से 8 जाएंगे 6, 63×2=126 होता है, 0.5 टाइम चला ही जाएगा। ठीक है। सुजाता सोल्ड 75% ऑफ हर गुड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% and the remaining at a loss of 40%. What is her loss percentage on the whole transaction? सुजाता अपने सामान का 75% भाग 24% लाभ पर और शेष सामान 40% की हानि पे बेच दिया। पूरे लेन देन पे उसका लाभ और हानि बताओ। तो ये क्वेश्चन किस चीज़ का दिख रहा है? आप बोलोगे सर ये 75% देखते ही मैं समझ गया कि 3 और 1 रेशो बन रहा है, डेविएशन का क्वेश्चन है। इसको 24% के लाभ पे बेचा, शेष सामान को 40% की हानि पे बेचा, ओवरऑल पूछा है। डाटा आसान है, वेटेड एवरेज लगा लेंगे। 24 दिया 72, 40×40/4। ठीक है। 24 में से 40 माइनस करेंगे, 32/4 क्या आ जाएगा 8%। प्लस में आ रहा है मतलब आंसर क्या होगा प्रॉफिट। प्लस में ही आ रहा है ना, प्लस का 32। ठीक है। A person sold a chair at a profit of 13%. Had he sold it for ₹607.5 more, he would have gained X%. If the cost price of the chair is 3750, the value of X. क्या भैया क्या कह दिया क्वेश्चन, हमें समझ में नहीं आया। तो समझो, एक आदमी ने एक कुर्सी 13% के लाभ पर बेची। यदि उसने 607.5 रुपये अधिक मूल्य पर बेचा होता तो उसे X% का लाभ होता। यदि कुर्सी का लागत मूल्य ये है तो X का मान बताओ। समझे? नहीं समझे बताते हैं। 13% के लाभ का मतलब क्या है? 100 रुपये का सामान कितने में बेचा गया? 113 रुपये। ठीक है। अब इसको अगर 607 रुपये मूल्य पे बेचता, 607.5, या फिर इसको रेशो मान के मत करो, एग्जैक्ट डाटा से भी कर लो। एग्जैक्ट डाटा दिया अपन को 3750। इसको 13% के लाभ पे बेचा, इसका 13% निकाल सकते हैं। थ्री 3750 13% निकालेंगे। ये यूनिट में भी काम हो सकता है, करते हैं। देखो 100 रुपये का सामान 13 रुपये के लाभ पे 113 में बिका। ठीक है। 100 की वैल्यू क्या दे रखी है क्वेश्चन में? 3750। एक की वैल्यू क्या आ जाएगी? 37.5। ठीक है। ये कितने टाइम में 37.5 के? एक 125 से कट रहा है क्या? या 25 से ही देख लो। 25×2 = 50, बचेगा 10, 25 चौको 100, 25 चौको 100 बचेगा कितना? 7, 25 दिया 75, 243। 25 से ये कितनी बार में कट जाएगा? 25 से कम 25, बचेगा कितना? 125, 25×5 = 125। ठीक है। पॉइंट एक एक डिजिट के बाद था ही, कोई दिक्कत नहीं है। 15 से 3 से और कट जाएगा। 3×5 = 15, 3×8 = 24, 3×1 = 3। तो ये कितने गुना आ गया? 81/5 गुना। तो ये भी क्या आ जाएगा? 81/5 गुना। 81/5, या फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो एग्जैक्ट डाटा आ जाएगा। ठीक है।
2 एकम 2, 8 दूनी 16, 16.2। तो इसमें 16.2 और बढ़ाना है, कितना हो जाएगा 1292। कितने का प्रॉफिट हो रहा है 29.2। ये आपका आंसर आ गया। आई बात समझ में? एग्जैक्ट डाटा से भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी, इससे भी कर लिया। एग्जैक्ट डाटा से थोड़ा सा कैलकुलेटिव और हो जाता। कैसे कैलकुलेटिव हो जाता देखो समझो, 3750 का सामान 13% के प्रॉफिट में बेच रहा है, कितने में बिकेगा 3750 का 113%, जो कि क्या होगा 1.13। अब इससे आपको 607.5 और जोड़ना पड़ता, नया परसेंटेज आता। यहाँ से देखते हैं आप कितना परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने यूनिट में खेल कर लिया। एक यूनिट की वैल्यू क्या आ गई 37.5। 37.5 से ये कितने गुना है 81/5 गुना, 81/5 गुना। तो ये भी क्या होगा 81/5 गुना, या फिर 16.2 टाइम। ठीक है, इतना बढ़ाने की बोल रहा है, यूनिट में कितना बढ़ेगा 16.2 बढ़ेगा। ये रुपीस में बढ़ रहा था, अपन ने यूनिट में कन्वर्ट कर लिया। यूनिट में ये बढ़ेगा तो ये अपना नया सेलिंग प्राइस आ गया। 100 से इतना एक्स्ट्रा हो रहा है, कितना एक्स्ट्रा हो रहा है 29.2, यही प्रॉफिट हो गया। आई बात समझ में? मुझे लगता है आ गई होगी, नहीं आई होगी तो एक बार और रिपीट करके देख लेना। द प्रॉफिट ऑन सेलिंग आर्टिकल फॉर ₹1100 is equal to the 3 times of the amount loss on the selling price for ₹700। 1100 700। ठीक है, क्या बोल रहा है 1100 बेचने पर प्राप्त होने वाला लाभ इसी वस्तु को 700 रुपये में बेचने पर होने वाली हानि का 3 गुना है। मतलब यहाँ पे अगर x का लॉस हो रहा है तो यहाँ पे 3x का प्रॉफिट हो रहा है, या 1 रुपये का लॉस हो रहा है तो यहाँ पे 3 रुपये का क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। दोनों का डिफरेंस का मतलब क्या हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएंगे। 4 यूनिट, 4 यूनिट की वैल्यू यहाँ से कितने की आ रही है, आप बोलोगे सर 400 रुपये के बराबर आ रही। 1 यूनिट का मतलब क्या आ गया 100 रुपये। 1 यूनिट का लॉस हो रहा है मतलब ये सामान कितने का होगा 800। 800 पे देखो 3 यूनिट का फायदा मतलब 1100। ठीक है, 12.5% का प्रॉफिट कमाना मतलब कितने में बेचना पड़ेगा, अरे 8 12.5 का मतलब क्या होता है 1/8, 8 रुपये पे 1 का लाभ। 800 पे कितने का लाभ 100 का लाभ, कितने में बेचना पड़ेगा 900 में। आसान डाटा आसान आंसर, सही है, बिल्कुल सही, कोई तकलीफ नहीं। ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 115 द गेन इज 20% more than the loss incurred on the selling it for 104 if the article is sold for 13.80 परसेंटेज प्रॉफिट। क्या कह रहा भैया, एक वस्तु को 115 रुपये में बेचने पर द गेन इज 20% मोर। 20% मोर का मतलब क्या है, अगर उसको 104 में बेचा जाए जो लॉस हो उससे 20% मोर गेन होगा। मतलब अगर यहाँ पे लॉस हो रहा है 5 रुपये का तो यहाँ पे गेन 5 रुपये से 1 रुपये ज़्यादा मतलब 6 रुपये का फायदा होगा। दोनों के बीच का डिफरेंस 5 और 6 11। 11 यूनिट की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही 11 रुपये के बराबर ही आ रही। मतलब 1 यूनिट का 1 रुपये, तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा 104 और 5 109 रुपये का सामान, 9 6 15, बिल्कुल सही। इसको कितने में बेचना है 130.80। 109 का सामान अगर 130.80 में बिकेगा कितने का प्रॉफिट होगा, 0.8 का तो दिख ही रहा है, 21 का और दिख रहा है। 21.8 का प्रॉफिट कितने पे 109 पे, पॉइंट हटाओ इधर 0 लगाओ, 109 से ये कट जाएगा 2 बार में, 2/10 का मतलब क्या होगा 20%। ये आंसर, ठीक है।
इसी के साथ अपन पहुंच गए भैया लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन आर्टिकल वाज सोल्ड एट अ सर्टेन प्राइस, हैड इट बीन सोल्ड एट 4/5 ऑफ दैट प्राइस देयर वुड हैव बीन लॉस ऑफ 10%, एट व्हाट प्रॉफिट परसेंटेज वाज द आर्टिकल सोल्ड इनिशियली। क्या कह रहा है, एक वस्तु को निश्चित मूल्य पर बेचा गया, निश्चित मूल्य पर बेचा गया, यदि उसे इस मूल्य के 4/5 में बेचा जाता, मतलब अगर 5 रुपये में बेचा जा रहा है तो 5 का 4/5 निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्या आ जाएगा 4 रुपये में। तो 10% की हानि होती है, 10% की हानि होती है का मतलब क्या, ये एक नया रेशो बना देगा, मतलब 10 रुपये का सामान कितने में बिक रहा है, 9 में। ये कह रहा है कि भैया 9 में बिक रहा है, इधर से कह रहा है कि 4 में बिक रहा है, गलत बात है। क्या किया जाए, दोनों को सेम बनाया जाए, मतलब इधर कर दो किससे मल्टीप्लाई, 4 से मल्टीप्लाई, 9 चौको 36, 9 पंजे 45, इधर 4 से 40। अब देख लो आप, क्या देख लो, 45 का 4/5 36 होता है क्या, 5 नाम 45, 9 चौको 36, अरे होता है, बिल्कुल सही है। अच्छा 40 पे अगर 4 रुपये का लॉस हो तो क्या 10% का लॉस होता है, बिल्कुल होता है। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, बिल्कुल हो रही हैं। आपसे क्या पूछा है, क्या पूछा है, एट व्हाट प्रॉफिट परसेंटेज वाज द आर्टिकल सोल्ड इनिशियली, इनिशियली कितना प्रॉफिट कमा रहा है, 5 रुपये का, कितने रुपए पे, 40 रुपये पे, 5×8 = 40, 1/8, और 1/8 क्या होता है, 12.5%, ये आंसर। बताओ कोई समस्या, ठीक है तो बाय।